हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का जो हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे वो आज वो समय आ गया है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते आज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में पहुंच गए हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए रेस्पिरेशन कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ये चीज़ में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कौन कौन सा जो ऑर्गन्स है जो बॉडी के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो जो रेस्पिरेशन में जो जो ऑर्गन्स जो है पार्ट लेता है, जो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जरूरी है, तो सारे ऑर्गन्स को हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो भी ऑर्गन्स जरूरी है ना, उस प्रोसेस के लिए उस सारे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। और वो ऑर्गन्स हमको मुंह जबानी याद होना चाहिए। वो मुंह जबानी जब याद होगा तभी हमको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। आज हम यही कोशिश करने वाले, इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे। जैसा कि हमने फिगर बनाया है, इस फिगर्स को तो आगे वाले वीडियो में हम लोग डिटेल करेंगे, बट इसमें ये जरूरी है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स है उसको आप पहले याद करें। ठीक है, चल कोशिश करते हैं हम लोग। पहले आते हैं, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट लाइन हमने लिखा है कि इन ह्यूमन बींग्स मेनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और इन ऑर्गन को दिस ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि हमने अभी बताया कि वही ऑर्गन जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, उन ऑर्गन्स को हम लोग ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब आते हैं कि अब आया समय वो जो उन ऑर्गन्स को याद करना है। ठीक है, तो द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, ये जो है ऑर्गन्स जो हमको मुंह जबानी याद होना चाहिए। जैसा पहला आता है नोज में, हम लोगों को देखते हो दो छिद्र है, नोस्ट्रिल उसको बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन कौन है, नॉस्ट्रिल। उसके बाद आएगा नजल चेंबर या नजल पैसेज भी कहते हैं, नसल पैसेज या नजल पैसेज भी बोलते हैं, चेंबर भी बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल, नजल चेंबर। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो कि कॉमन चेंबर है, इसके बारे में हम लोग ये डिटेल जब इससे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है, नॉस्ट्रिल, उसके बाद नजल चेंबर, उसके बाद आता है आपको फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स या साउंड बॉक्स। अब फेरिंग्स या फेरिनेक्स भी बोल सकते हो, लैरिंग्स या लैरिनेक्स भी बोल सकते हो, वो प्रोनाउंसिएशन आप लिख लेना, फेरिनेक्स या फेरिंग्स। कॉमन चेंबर, लैरिंग्स, साउंड बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। क्या आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है, उसमें कार्टिलेज का एक सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर में क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। अब आता है कि ट्रैकिया, फर्दर ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रोंकाई जिसको सिमिलर ब्रोंकस बोलते हैं, तो लेफ्ट ब्रोंकस यानी उसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, मतलब ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड so on. Very small bronchus is called bronchioles. क्या बोलते हैं उसको, bronchioles. And further bronchioles divide into a smaller and thin tubes जिसको बोलते हैं alveoli. ये हम लोग डिस्कशन डिफिनेशन के थ्रू करेंगे। तो मतलब ये है कि हमको ध्यान रखना है, फिर से एक बार देख लो कि पहले क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद आएगा नजल चेंबर या नजल पैसेज भी बोलते हैं, फिर आएगा फेरिनेक्स या फेरिंग्स जो कॉमन चेंबर है, यही एक है जो कॉमन चेंबर है, और
फिर लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल, नजल चेम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। और ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, किसमें? आपको लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। एंड ब्रोंकस, फर्दर ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्या, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं जिसको। बहुत सारे उसमें क्या होते हैं ना कि ब्रोंकाई जो होता है डिवाइड होता है, और उन सारी स्मॉलेस्ट ब्रोंकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। एंड वो जो ब्रोंक्यूल्स, बहुत सारे जो छोटे पार्ट होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, वो जो डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई सबसे लास्ट है हमारा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आशा करते हैं ये पहले आप याद करो कि पहला नॉस्ट्रिल, नजल चेम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होगा दो में, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। और ब्रोंकस भी डिवाइड करेगा प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी है, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी है, ठीक है। तो ब्रोंकस भी चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का हो, दोनों तरफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड वो जो इस तरह से डिवाइड होते जाएगा, वो लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट जो रहेगा ब्रोंकस, उसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल डिवाइड होकर एकदम मतलब फाइन स्मॉलेस्ट बन जाएगा, उस ट्यूब को बोलेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इस फिगर पे, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 क्या कैसे होता है, ठीक।